बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज शास्त्रीय प्रथम खंड के अंतर्गत जयद्रथ वध का मैं काव्य पाठ कर रहा हूं और कल हमने प्रथम सर्ग को थोड़ा अधूरा छोड़ा था। आज उसको हम पूर्ण करेंगे, तो समय ज़ाया ना करते हुए मैं उस काव्य पाठ को शुरू करता हूं। रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से हूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अर्थों अघों का आज प्रायश्चित है। सब सैनिकों के सामने ही याज वध करके तुझे, संसार में माता पिता से है उड़िन होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि में से तू भाग कर जाना कहीं। यूं वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष को बाण से, रिपुभाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ सिर गिर पड़ा पाकर व्यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया ले रथ सारथी, लड़ने लगा तब नृप बृहद उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सक्त हरि जो मरता करी को सभी, मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यूं जिसने की युद्ध किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। जिस भांति विद्या में से होती सुशोभित घन घटा, सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से शास्त्र्य कह यूं कहने लगा आचार्य, देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा, रघुवर वृषिक से सिंधु सम का सब सैन्य इससे व्यस्त है। यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है, होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा। यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ, जैसे बने अब मारना ही योग्य मुझ इसको है यही। सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा ये नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में, हैं शत्रु भी यूं मग्न जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का शूर का, करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे शूर का। तब सप्तरथियों ने वहाँ रत हो महादुष्कर्म में, मिलाकर किया आरंभ उसको युद्ध करना मर्म में। कृप कर्ण दुशासन सुयोधन शकुनि सुत युत द्रोण भी, जब उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल स अविचल रहा, उस सप्तरथियों का वहाँ आघात सब उसने सहा। पर एक साथ प्रहार करता हूँ चतुर्दश कर जहाँ, युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सकें विक्रम कहाँ। कुछ देर में जब रिपुशरों ने अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ ले चला वह थे जहाँ वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं, करते समर से वीर जन पीछे कभी क्या प्रयाण है। फिर नृत्य करता हुआ सा धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहाँ वह शूरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र श्रावक जो गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड शरावली, मार्तंड मंडल के उदय की छवि मिली को उसको भली। यूं विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगे, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी वीरता यह देख के, फिर यूं वचन कहने लगा तृणतुल्य उनको देख के। मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत सात हो,
एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात होते विमुख तो भी यहो झिलता न मेरा वार है। तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है। उस शूर के सुन यो वचन बोला सुयोधन आप यो। है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बन निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए। निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है। प्रथम यूं उत्तर दिया खरतर शरों से। फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के। उस कर्ण शर ने चाप उनका काट डाला नान के। तब खींच कर खड्ग फर वह रत हुआ रिपुनाश में। चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समराकाश में। पर हाय वह आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ। वंचक विपक्ष वृंद से वह खड्ग भी खंडित हुआ। यूं रक्त हस्त हुआ जहाँ वह वीर रिपु संघात में। घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वह पांडु वंश प्रदीप यूं शोभित हुआ उस काल में। सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता। कहने लगा वह यूं वचन दृग युगों करों से मीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो। है पाप तुमको देखना भी पामरो सम्मुख न हो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो। यूं स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पद धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से। बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दुखाओ वीरता। देखूं यहाँ फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो सात क्या सौ भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें। कर पूर्ण रणलिप्सा अभी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है। स्वीकार करता है बात यह जब सब शूर जन समुदाय है। जब जान कर भी हा इसे आती न तुमको लाज है। होता कलंकित आज तुमसे शूर वीर समाज है। नीच ये सब शूर पर आचार्य तुम आचार्य हो। वर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा है जो कर्म है। मैं पूछता हूँ वीर का रण में यही क्या धर्म है। यह सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी। पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों के प्रज्वलित होगी यहाँ तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहाँ तहाँ। मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला। पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी। सुनकर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुल जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें वहीं। अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। कहता हुआ वह वीर यूं रणभूमि में फिर गिर पड़ा। हो भंग श्रृंग समेरु गिरी का गिर पड़ा जो हो यो बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा। दुशील दुशासन तनय ने शीश में मारी गदा। दृग बंद कर तब वह यशोधन सर्वदा को सो गया। हा एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में। पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में। तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में। तो ये था पहला सर्ग। और इस सर्ग के माध्यम से एक ऐतिहासिक घटना जो महाभारत के युद्ध के समय हुई थी मैथिली गुप्त ने उसकी ओर इशारा किया है। और वह घटना यह है कि जब पांडवों का शुरू से ही उस युद्ध पर वर्चस्व था और जब ऐसा महसूस हुआ कि
कौरव हारने लगेंगे, तब गुरु द्रोण द्वारा एक व्यूह की रचना की गई थी और उस व्यूह को इस तरीके से रचा गया था कि इसे काट पाना बड़ा असंभव सा प्रतीत होता था और अर्जुन के अलावा उस व्यूह को का भेदन कोई कर नहीं सकता था। और अर्जुन महाभारत के युद्ध में किसी दूसरी छोर पर लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसके कारण पांडव के जो और सेनानायक हैं और जो 4 पांडव बचे हुए थे वो बहुत परेशान होते हैं। तब ऐसी स्थिति में 16 वर्ष का जो अभिमन्यु है वह उठ खड़ा होता है और बोलता है कि मैं इस अभिमन्यु को, इस व्यूह को भेदना जानता हूँ और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस व्यूह का भेदन करूँ। और यहाँ से ये कहानी प्रारंभ होती है और इसे बड़े अच्छे शब्दों में ढाला है मैथिली शरण गुप्त ने। जो कविता की भाषा है वह बड़ी सहज है, खड़ी बोली में है और ऐसी कोई भी ऐसी शब्दावली नहीं है जो आपके समझ में ना आती हो। कुछ एक ऐसे शब्दावली हैं जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ जो तत्सम से रिलेटेड है। जैसे दुर्वृत्त, दुर्वृत्त का मतलब होता है बुरे चरित्र वाला। रण, इसका मतलब होता है युद्ध। रक्त का मतलब खून। पारावार, समुद्र। कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। नरदेव संभव, इसका मतलब है मनुष्य रूपी देवता से उत्पन्न। दूसरा है घनाघन, घनाघन का मतलब है बरसने वाला मेघ, जो बहुत तेज़ी से, बहुत प्रचंड वेग से बहने वाला जो बारिश है वह। षोडश, उसका मतलब है 15 वर्ष का। और सूत का मतलब सारथी होता है। उपकरण, सामग्री। बहुत छोटे छोटे ऐसे शब्द हैं जो तत्सम शब्द हैं और वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे आपको खड़ी बोली के तद्भव से लिए गए हैं। स्नुषा, वीर स्नुषा, स्नुषा का मतलब होता है बहू। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द और हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है निशाना। धार्त राष्ट्र, धार्त राष्ट्र का मतलब है दुर्योधनादिक, यानी कि धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र थे उसको मैथिली शरण गुप्त ने एक नए शब्द की तरीके से ढाला है कि धार्तराष्ट्र, धार्त राष्ट्र। सौभद्र, अभिमन्यु को चूँकि वो सुभद्रा का पुत्र था इसलिए उसे सौभद्र भी कहते हैं। कर निकर, कर का मतलब है किरण और निकर का मतलब है समूह। और तूण, तूण का मतलब है तरकस। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की। फलक, फलक का मतलब है गांसी। और शीर्ष त्राण, शीर्ष त्राण का मतलब है सिर का कवच या टोप जो होता है वह। हरि, हरि का मतलब यहाँ पे सिंह से है तात्पर्य। गज हाथी से है या करी हाथी से है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं और इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। उन्होंने यही बताया है कि उस युद्ध में जब उस व्यूह का भेदन करने के लिए अभिमन्यु जब जाते हैं तब उनकी जो उनका जो कौशल है, युद्ध कौशल है, उसे सभी भयभीत हो जाते हैं। और तब कर्ण की युक्ति से जो 7 महारथी होते हैं उसमें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, ये सारे एक साथ मिलकर जमा होते हैं और चारों तरफ से उस पर प्रहार करने लगते हैं। और इस प्रहार के जवाब में जहाँ तक हो सकता है अभिमन्यु लड़ता है और उसके बाद फिर वह
अपने शस्त्र छोड़कर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो पहला सर्ग ये था और उसकी बड़ी प्यारी सी और बड़ी सहज व्याख्या है। अगर आपको किसी भी इस पूरे सर्ग से किसी भी टॉपिक पे दिया जाए तो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो आज तक के लिए यह प्रथम सर्ग, कल हम द्वितीय सर्ग के ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।